अब अभी तक वो घोषणा क्या क्या किया है वो मोदी जी, वो हमको दिया है। पहले फायदा एक मिनिस्ट्री दिया है ना, नहीं तो फिशरमैन का देखने को कोई मिनिस्ट्री नहीं था। और हमारा रिक्वेस्ट ये है, इधर बोट ज़्यादा है, बोट लैंडिंग करने के जगह बहुत कम है पूरा कर्नाटक में। उसको ज़्यादा करने के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने होता है, वो करेंगे तो अच्छा है। नेक्स्ट टाइम वहाँ आएंगे तो हमें और बेनिफिट होगा। नहीं, उतना ज़्यादा तो फ़ायदा हुआ नहीं है। जो इलीगल फिशिंग्स जो चल रहा है उसमें जो लीगल फिशिंग जो करते हैं, तो ट्रेडिशनल फिशिंग है, उसके लिए बहुत नुकसान हुआ है। मैक्सिमम सीट जो है कर्नाटक का, वो बीजेपी जीते करके आदमी सोच रहे हैं। हमारा शक्ति मोदी जी है महिला को। बीजेपी ने अनाउंस किया है अपने संकल्प पत्र जो आया है उसमें इन्होंने कहा है कि जो मत्स्य संपदा योजना है उसको और बढ़ाएंगे, मतलब आप लोगों की डेवलपमेंट के लिए काम होगा और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, बहुत सारे ब्लू रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाना है, सशक्तिकरण करना है जो फिशर्समैन के फैमिली वाले हैं। कैसे देखते हैं जो जो ये संकल्प पत्र बीजेपी ने घोषणा पत्र जो जारी किया है? वो संकल्प पत्र घोषणा किया है, इसलिए वो पूरा करने के लिए पहले हमको एक मिनिस्टर दिया, इसलिए वो अलग अलग स्कीम बन गया। वो स्कीम पूरा करके दिए तो फिशरमैन को थोड़ा अच्छा होता है मैडम। फिशिंग बोलेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट काम है वो। समुद्र में जाकर हम जिंदा में रियल आएगा ना नहीं है ना, वो तूफान साइक्लोन आए तो बोलने का नहीं होता है, इतना परेशान का वो काम है। इसलिए अभी तक भगवान से बड़ा बड़ा बोट है और लाइफ जैकेट पूरा है, VHF पूरा उसको कम्युनिकेशन करने के है, इसलिए थोड़ा डेथ रेट कम हुआ अभी। हाँ, इसलिए मतलब आपको विश्वास है कि ये जो और आगे जो सुविधा देने की सरकार ने बात की है वो मिलेगा? अभी तक वो घोषणा क्या क्या किया है वो मोदी जी, वो हमको दिया है, इसलिए ये घोषणा भी बराबर होता है, इसे विश्वास में है हम फिशरमैन। ये बताइए कि इलेक्शन है, लोकसभा का चुनाव की अगर कम्युनिटी की बात करें तो आप लोग किस आधार पर वोट देते हैं सरकार को? सरकार को कैसे चुनते हैं सरकार? अभी लोकसभा चुनाव में बोलेंगे तो हमको सेंट्रल में ज़्यादा फायदा मोदी जी ने दिया, इसलिए हम मोदी जी का साथ उसको वोट करने का इरादा है पूरा आदमी का। अच्छा, क्योंकि आप लोग को फायदा मिला इसलिए आप फायदा मिला है। पहले फायदा एक मिनिस्ट्री दिया है ना, नहीं तो फिशरमैन का देखने को कोई मिनिस्ट्री नहीं था। एक चीज़ और बताइए, ये जो आप लोग के जो फिशर्समैन हैं, जो छोटे छोटे मछुआरे हैं, जो मछली जैसे उठाने का काम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, उनको फ़ायदा है, उनके परिवार वालों को बेनिफिट है? परिवार वाले को बेनिफिट है। कौन बोट करेगा, छोटा वाला बड़ा बोट करेगा उसको सब्सिडी है, और छोटा बोट वाला छोटा बोट में काम करेंगे तो उसको भी 2 लाख का सब्सिडी है। वो छोटा बोट वाला उसको पुराने बोट वो पुराने हुए हैं तो उसको 2 लाख तक सब्सिडी है, मत्स्य संपदा में है। और ड्राई फिश करने वाला का महिलाओं को उसकी भी सब्सिडी है। क्या क्या है फिशिंग में, और फिश प्रोडक्ट वो खाने के लिए बनेगा ना, चिप्स और फिश का पिकल, उसको भी सब्सिडी है। ये जो ये तो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट आप लोग के लिए क्या करे? स्टेट गवर्नमेंट अभी बोट चलने वाले को डीजल चाहिए, इसको 10 रुपया तक सब्सिडी है 1 लीटर में, वो 300 लीटर पर डे मिला था। इससे फ़ायदा है आपको? फ़ायदा है मैडम, 10 रुपये कम हुए तो 300 लीटर को 3000 रुपये है ना एक दिन में। तो मतलब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के काम से भी
फायदा मिल रहा है और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट में फ़ायदा है। और हमारा रिक्वेस्ट ये है, इधर बोट ज़्यादा है, बोट लैंडिंग करने के जगह बहुत कम है पूरा कर्नाटक में, उसको ज़्यादा करने के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने होता है, वो करेंगे तो अच्छा है। वो थर्ड स्टेज बोलेंगे इधर, वो थर्ड स्टेज को पहले 59 करोड़ का प्रोजेक्ट था, अभी उधर एक स्टे मिला उसको लोकल वाला को, स्टे करके बाद वो 4 इयर्स में पेंडिंग हुआ, अभी वो 45 लाख ज़्यादा हुआ उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट, फिर वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में कैबिनेट में पास हुआ, अभी तक काम चलता होता है बोलेगा। अभी तो एकदम क्या बुरा ही चल रहा है, क्योंकि 4 महीना हो गया अभी तक प्रॉपर फिशिंग हुआ नहीं है। हम लोग बाहर से फिशरमैन को मंगाते, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, तो हम लोग को बहुत परोड़ता नहीं है, क्योंकि फिशिंग भी, डीजल का प्राइस भी ज़्यादा हो गया है और फिश भी नहीं मिल रहा है, और थोड़ा सा भी ज़्यादा कोई भी क्वांटिटी फ़िश ज़्यादा मिलता है तो भाव भी उसका गिर जाता है। तो इसका वजह से तीनों तरफ से, एक तो डीजल है और दूसरा हम लोग को बाहर से आदमी मंगा के काम कराना पड़ता है, और तीसरा ये फ़िश का भाव भी गिर रहा है, इसके वजह से बहुत नुकसान चल रहा है अभी तो। डीजल के लिए तो शायद राज्य सरकार सब्सिडी देती है। हाँ, सब्सिडी देती है, मगर 300 लीटर देती है तो वो बहुत कम है। आप लोग कितनी मांग, आप लोगों ने कुछ मांग की थी? हम लोग का डिमांड किया हुआ है 10,000 लीटर, तो अभी दिमाग बोल रहे हैं, तो उसका वजह से अगर थोड़ा बढ़ा के देंगे तो हम लोग को थोड़ा सा तो मिल सकता है, क्योंकि डीप सी ट्रॉलर को एक ट्रिप में 5,000 लीटर 6,000 लीटर डीजल लगता है, तो एक महीना का बोलेगा तो एटलीस्ट 15,000 16,000 डीजल तो मांगता है। अगर इतना देंगे तो थोड़ा सा तो हम लोग को फ़ायदा हो सकता है। मत्स्य संपदा योजना केंद्र सरकार ने जो शुरू की और उसमें प्रधानमंत्री, उससे आप लोगों को फायदा हुआ? नहीं, उतना ज़्यादा तो फ़ायदा हुआ नहीं है, क्योंकि जो हम लोग का अभी फ़िशिंग का जो तरीका है, तो जो इलीगल फ़िशिंग जो चल रहा है, उसमें जो लीगल फ़िशिंग जो करते हैं, तो ट्रेडिशनल फ़िशिंग है, उसके लिए बहुत नुकसान हुआ है। क्यों, इलीगल फ़िशिंग जो लाइट फ़िशिंग जो बोलते हैं और बुल ट्रॉलिंग, ऐसा इलीगल जो फ़िशिंग हो रहा है, उससे मत्स्य का ये जो ग्रोथ है वो प्रॉपर हो नहीं रहा है। तो उसका वजह से हम लोग को ये अभी 4 महीना हो गया हम लोग का, अभी बहुत सारा लॉस में ही चल रहा है बोट। अभी कोई भी प्रॉफिट छोड़ो, जो हम लोग को स्टार्टिंग का सीज़न में जो मच्छी का जो मिलता है थोड़ा 1-2 महीना, तो उसका वो प्रॉफिट में ही अभी बोट चलाने का ये चल रहा है, अभी तो पूरा नुकसान है। लेकिन अब इलेक्शन है, आप लोग के पास सरकार चुनने का एक और मौका है, किस आधार पर आप लोग सरकार चुनेंगे? एक्चुअली ये जो अभी देश का बात आता है, तो फिशरमैन एक्चुअली स्वावलंबी लोग हैं। हम लोग बोलते हैं तो हम लोग का नुकसान होएगा तो भी देश के बारे में सोचते हैं। अभी मैंगलोर का वही चल रहा है, आपको भी मालूम रहे होगा, अभी रिसेंटली मोदी जी भी आके गए, तो वोट डालने के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, अपना स्वार्थ नहीं देखते, एक्चुअली देखना चाहिए। ये एक्चुअली बहुत बड़ा गलती है। ये फिशरमैन लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग को देश का बारे में सोचते हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे तो अपना देश का रक्षा का बारे में सोचते हैं। तो इसका वजह से ये एक्चुअली क्या होता है कि अपना नुकसान ही कर बैठते हैं फिशरमैन लोग। एक तरीके से देश के बारे में सोचना भी अच्छी बात है, मगर अभी ऐसा चीज़ आता है कि लोग देश के बारे में सोचते हैं, तो देश को भी अभी ये फिशरमैन के बारे में सोचना चाहिए। तो अभी आप किधर भी जाके आप पूछेंगे तो मेनली आदमी लोग यही बोलते हैं कि मोदी ने जो किया है वो आगे भी होना चाहिए, तो देश बढ़ना चाहिए, देश विकास होना चाहिए, यही बोलेंगे। मैंगलोर का अभी बहुत सारा ये भी है कि अपना गठबंधन भी अभी किया है कि एक जेडीएस के साथ में मिले हुए हैं। तो अपना ये अभी आगे भी जाके हम लोग यही सोचते हैं कि मैक्सिमम सीट जो है कर्नाटक का वो बीजेपी जीते करके आदमी सोच रहे हैं। हमारा शक्ति मोदी जी है, महिलाओं को वो देती हूँ, हमको भरोसा है मोदी जी हमारा साथ है। अच्छा, तो आप लोग
तो आप सोचती है कि मोदी जी हमारा भरोसा है, मोदी जी हमारे साथ हैं? हमारा साथ है। कई सारे बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में बोला भी है कि मत्स्य प्रधानमंत्री मत्स्य जो योजना है उसको और आगे बढ़ाना है आप लोगों के हित के लिए, फिशर्स कम्युनिटी के लिए। आगे बढ़ाना है हमको, पुअर फैमिली है ना, आगे बढ़ाना है। लक्षद्वीप को आगे टूरिज्म के लिए बढ़ाने की बात हो रही है, तो सामान यहाँ से जो है जैसे अभी जा रहे हैं उससे कई ज़्यादा बढ़ेंगे, डिमांड भी बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ जब टूरिस्ट बढ़ेगा उधर डिमांड ज़्यादा होता है वो टूरिज़्म डेवलपमेंट होने के बाद, इसलिए हमारा डेवलपमेंट भी होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक नया लैंडिंग सेंटर बेंगरे में अभी चालू किया काम, वो आए तो बड़ा बड़ा शिप आता है, उसको क्या क्या सामान जाने का है, और टूरिज़्म बोट भी आने को चांसेस है। एक बोट है अभी टूरिज़्म बोट, एक हफ्ता में एक बोट जाएगा, अभी वो ज़्यादा डालेंगे तो आदमी लोग भी जाने को अच्छा होता है। यानी कि अगर लक्षद्वीप में टूरिज्म बढ़ रहा है तो इसका सीधा प्रभाव मैंगलोर का भी मैंगलोर को मिलता है और हमारा देश को मिलता है, बिजनेसमैन को मिलता है मैडम। बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो अभी कुछ बढ़ा है पहले से? अभी पहले से थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा होता है। वो उधर हमारा नया बंदर बराबर होने के बाद बड़ा शिप है तो बड़ा स्केल में होता है, अभी छोटा स्केल में जाएगा अभी।